हेलो व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल गॉसिप लैड पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको बताते चलूँ कि गॉसिप लैड एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको अमेजिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस चैनल से वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि न्यू आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसका टॉपिक आज हमारा है एक ऐसा सर्वे जिसमें हमने ये देखा कि भाई लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसी क्या चीज़ है जो उनको ज़्यादा डिप्रेस करती है। हमने अपने सर्वे के रिजल्ट्स कुछ इस तरह से गैदर किए और देखा कि 70% लोगों को इस चीज़ की अनसर्टेनिटी है कि भाई उनका फ्यूचर कैसा होगा। तो ठीक है, अब हम इस बारे में अनसर्टेन हो भी सकते हैं क्योंकि हमें अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता। फिर आती है नेक्स्ट कैटेगरी ऐसे लोगों की जो ये समझते हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी में अगर डिप्रेशन है तो वो उनकी शादी की डिले की वजह से है। तो भाई ये शादी के चक्कर को छोड़ दो और इसमें तो डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऐसे लोगों की जो समझते हैं कि वो मोटापा उनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन है, और 5% लोग ऐसे समझते हैं कि ओबेसिटी एक मेन डिप्रेशन की सोर्स है। फिर हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो ये सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ क्यों हाई होती हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी में जो है वो डिप्रेशन का सोर्स होती है। फिर इसी तरह से हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि अगर इस दुनिया से इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा तो ये उनके लिए बहुत डिप्रेशन है, या लोगों का डबल स्टैंडर्ड उनको जो है वो डिप्रेस करता है। इसी तरह से 1% की कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये समझते हैं कि झूठ बोलना, अगर वो कोई लोग उनसे झूठ बोलते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे इसमें ये लगा था कि लोग अभी भी इस बारे में सोचते हैं कि डेथ एक मेन रीज़न हो सकती है उनकी डिप्रेशन की। तो वो आगे हम अपनी वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर वो बूढ़े होते जा रहे हैं तो वो उनकी मेन रीज़न है, या लोगों का रूड बिहेवियर, या अगर उनको अपने इर्द गिर्द से नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो वो उनकी डिप्रेशन की मेन रीज़न होती है। और इसी तरह से लास्ट कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमने देखा कि स्टडी से रिलेटेड लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। भाई क्यों? स्टडी तो एक एक आपके लिए बहुत ईजी चीज़ है। अगर आप अभी तक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं एंटर हुए तो इस चीज़ को एंजॉय करें। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जेंडर से रिलेटेड परेशान हो जाते हैं कि एक जेंडर मेन फैक्टर है उनके डिप्रेशन का। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और वो है कि अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि लोग इस बारे में क्यों परेशान रहते हैं, और उसकी हमने कुछ रीज़न्स ये देखी कि लोगों को अपनी मनपसंद की जॉब या बिज़नेस जब ना मिल पाए तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। अगर उनको बेस्ट लाइफ पार्टनर ना मिल पाए तो फिर वो अपनी फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन हो जाते हैं। या अगर कुछ लोग अपने ड्रीम कार को या हाउस नहीं बना पाते तो ये कुछ मेन रीज़न्स हैं जिससे लोग अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन हैं। लेकिन इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप इस बारे में जो है वो परेशान होना छोड़ दें, अपना हिस्से का काम करें और बाकी सब कुछ जो है वो आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमारी सेकंड कैटेगरी ये आती थी कि जिसमें लोग इस चीज़ से परेशान थे कि भाई हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन इसलिए है कि उनकी शादी डिले हो रही है। बहुत सारी वजूहात हमने ये गैदर की थी जिसमें से कुछ मेन ये है कि लोगों के पास पैसे की कमी है। हाँ, अब जैसे कि इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और उससे इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई शॉर्टेज ऑफ मनी एक रीज़न हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग ये समझते हैं कि वो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड नहीं हैं, या उनको एक मैच सोलमेट नहीं मिल पाया, या उनकी ज़िंदगी में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से उनकी मैरिज में डिले आ रहा है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट पार्टनर ढूंढें और अपनी ज़िंदगी में मैरिज को आसान करें, सिंपल मैरिज सेरेमनी करें जिससे आप इस डिप्रेशन से जो है वो निकल सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कुछ ऐसे लोगों की जो समझते हैं कि मोटापा उनकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट करता है, तो ये एक वैलिड पॉइंट है। वो वैलिड इसलिए है कि लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ जाते हैं, और अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ओबेसिटी का आप तो फिर बिल्कुल ख्याल रखें। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी इनबॉर्न डिजीज़ेज़ होती हैं जिससे आपका मोटापा जो है वो नेचुरली होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ फिज़िकल एक्टिविटी की, तो ऑफ़िस
के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये ज़्यादातर कैटेगरी उनको हिट करती है कि अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है तो ऑब्वियसली आपको ओबेसिटी को फ़ेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन हमारे पास है कि आप अपनी लाइफ में डेली एक्सरसाइज करें, आप योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लस उसके साथ अपना डाइट प्लान एक बनाएं जिसको आप फॉलो करें और अपनी इस डिप्रेशन से आप निकल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो ये समझते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन दूसरों के साथ इतनी ज़्यादा हाई क्यों होती है। अगर लोगों का डबल स्टैंडर्ड है तो भाई इससे आपको क्यों डिप्रेशन। लोग आपसे झूठ बोलते हैं या अगर उनका रूड बिहेवियर है या अगर आपको सोसाइटी में से या अपने फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड जोन में से आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो बिलीव मी ये आपके डिप्रेशन का एक रीज़न नहीं होना चाहिए है। इसके लिए मैं आपको यही सॉल्यूशन सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों पे डिपेंड करना छोड़ दें और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बड़ा बनाएं कि आप इस तरह के इश्यूज से जो है वो ज़रूर निकल आएँ, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है और इससे आप जो है वो इग्नोर करें तो तभी ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो कि मेरी सबसे फेवरेट कैटेगरी थी इस वीडियो की। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि अगर इस दुनिया से इंटरनेट ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा। बिलीव मी, इंटरनेट ख़त्म नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल सोर्सेज हैं जो कि इंटरनेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेट तभी ख़त्म हो सकता है जब आपकी डेथ हो जाए, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बस यही सॉल्यूशन है। इसके बारे में आप फिक्र ना करें, इंटरनेट यहीं पर है और हम सब भी यहीं पर ही हैं। फिर मेरी कैटेगरी का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आया था कि लोग जो है वो अभी भी ऐसे हैं जो कि डेथ टाइम को लेकर सीरियस हैं या वो इसके बारे में सोचते हैं। ये एक ऐसी कैटेगरी थी लोगों की जो समझते हैं कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द लाइफ आफ्टर डेथ। उसके अलावा हमें इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि लोग अगर हम मर भी जाएं तो बाद में हमें लोग किस तरह से जो है वो याद करेंगे। तो भाई ऐसे लोगों के लिए मेरा तो यही सॉल्यूशन है कि आप अपनी लाइफ में डेथ से रिलेटेड पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दें और इस चीज़ के ज़रूर बारे में सोचें कि लोग आपको आपकी डेथ के बाद कैसे जो है वो रिमेंबर करेंगे। फिर उसके बाद हमारी एक कैटेगरी थी जिसमें लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि अगर वो बूढ़े होते जा रहे हैं तो ये उनके डिप्रेशन का एक मेन रीज़न है। तो अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो ये नेचुरल फिनोमेना है और इसको हम रोक नहीं सकते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन आपको यही दिया जा सकता है कि आप इसके बारे में सोचना छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी का हर मोमेंट एंजॉय करें। इसी तरह से जब आप बूढ़े हो रहे हैं तो आप उन लम्हों को भी एंजॉय करें और दे आर द बेस्ट वंस फॉर यू। सो फॉर मी गेटिंग ओल्डर इज़ जस्ट अ वेरी लिटिल और लेस डिप्रेशन थिंग। फिर इसी तरह से हम बात करेंगे, हमारे सर्वे में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया था जो ये समझते हैं कि स्टडी जो है वो उनके लिए मेन रीज़न है डिप्रेशन का। तो भाई अगर अभी आप स्टडी कर रहे हो और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर नहीं हुए तो इसको एंजॉय करो। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने आप को दूसरे कोर्सेज में इस तरह से इंडल्ज कर लेते हैं जिसमें उनका बहुत कम इंटरेस्ट होता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और आप अपने इंटरेस्ट को डेवलप करें उन कोर्सेज पे जिन पे आपका बहुत कम इंटरेस्ट है। इसी तरह से अगर आप किसी एक के लिए पाथ वे खोल देंगे तो ऑब्वियसली वो अगले आने वाले बहुत सारी जनरेशन्स के लिए एक न्यू पाथवे होगा। तो फॉर मी द सजेशन फॉर दिस कैटेगरी इज़ अपने लिए न्यू मेथड्स को फाइंड आउट करें ताकि आप अपने बोरिंग कोर्सेज को इंटरेस्टिंग बना सकें। फिर हमारी लास्ट कैटेगरी आ रही थी जिसमें लोगों ने देखा था कि जेंडर उनके लिए एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर आप अपनी फैमिली में एक ही सिबलिंग हैं जो कि बॉय हैं और बाकी आपके सारे सिबलिंग जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो आप अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि अपनी जिस कैटेगरी में आप रह रहे होते हैं आप उसका बिहेवियर, उधर की हैबिट्स और उधर के एक्शंस को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जैसी कैटेगरी यानी सेम सेक्स की कैटेगरी में जो है वो बैठें और अगर आपको वहाँ से जो है वो लोगों के बिहेवियर अच्छे लगते हैं, उनके एक्शंस अच्छे लगते हैं या अगर आपको लगता है कि उनकी हैबिट्स अच्छी हैं तो उसको अडॉप्ट करें और इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता इस
ओवरवेलमिंग चीज़ से निकल सकते हैं, या इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं कि हम एक बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ बॉय जो है वो क्यों बिहेव करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आप लोगों को पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।